आज हम ईएसओपी पे चर्चा करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर विदाउट मेकिंग अ कैश पेमेंट एंड कैश आउटले आप एम्प्लॉय को या को फाउंडर को प्रमोटर को रिटेन कर सकते हैं। यू कैन कीप द पर्सन मोटिवेटेड एंड डिलीवरिंग हीज और हर 100%। तो ईएसओपी कैसे काम करता है और ये किसको अलॉट किया जा सकता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसके अंदर, एंड ऑल्सो द लॉ इज चेंजिंग वेरी फास्ट। सो आई एम ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ फ्यू फैक्ट अबाउट ईएसओपी। पहली बात तो ईएसओपी आई हैव कम अक्रॉस मैनी ऑफ द सिचुएशन जहाँ पे कि कोई एम्प्लॉय नहीं था और उसको ईएसओपी के अंदर शेयर्स देने की कोशिश करी गई, विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल। तो पहला सवाल यही उठता है कि ईएसओपी किसको दे सकते हैं। ईएसओपी केवल एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स को ही दिया जा सकता है। एम्प्लॉय कौन है? एनीबडी हु हैज़ क्रॉस द प्रोबेशन पीरियड। यदि 3 महीने 6 महीने का प्रोबेशन है तो उसको क्रॉस करने के बाद एम्प्लॉय बन जाता है और आप उसको ईएसओपी प्लान के अंदर, जो कि आरओसी के साथ फाइल्ड प्लान होता है, इट इज़ नॉट कि आपने घर बैठ के ईएसओपी प्लान बना लिया, यू हैव टू टेक अप्रूवल। तो ईएसओपी के अंदर इम्पैनल कर लिया आपने एक एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय हैज़ टू बी ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एंड स्टार्टअप के केस में, जो कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, थोड़ी बहुत रियायत दी जाती है इसमें कि कोई सब्सिडरी के या होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के रिलेशन को भी रिकॉग्नाइज करा जाता है कई बार। सो दैट्स फाइन, बट अपने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के लिए आप क्लियर रखें कि एम्प्लॉय या डायरेक्टर को ही दे सकते हैं। तो किसी भी और फ्रेंड को या उसको आप ईसॉप ऑफर नहीं कर सकते। एक और बेनिफिट है जो केवल स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड है उसको मिलता है, कि पहले एक लॉ था कि आप 10% होल्डिंग यदि ऑलरेडी रखते हैं किसी स्टार्टअप के अंदर, डायरेक्टर या प्रमोटर, हुएवर यू आर, तो आप ईएसओपी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस हैज़ बीन रिलैक्स्ड फॉर द रजिस्टर्ड स्टार्टअप, सो यू डू अप्रिशिएट दैट एज वेल। नाउ, तो सबसे पहले ईएसओपी प्लान बनाया। ईएसओपी प्लान के अंदर एम्प्लॉय का आपने नाम बताया कि दीज आर द पीपल, पूल ऑफ पीपल, एंड दीज आर द पूल ऑफ शेयर्स जो कि ईसॉप के अंदर अलॉट होंगे। इसके 3 स्टेजेज होते हैं, वेस्टिंग होता है, एक्सरसाइज होता है और अलॉटमेंट होता है। शेयर्स की वेस्टिंग का मिनिमम पीरियड 12 महीना है। सो ओनली ऑन द completion of first 12 month of employment as a permanent employee वो शेयर्स उस एम्प्लॉय में वेस्ट होते हैं, एंड देन एक्सरसाइजिंग दोज वेस्टिंग राइट्स डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय, बिकॉज फिर वो पैसे की बात शुरू हो जाती है। बिकॉज द मोमेंट द एम्प्लॉय एक्सरसाइज द वेस्टिंग ऑप्शन, दैट विल बी ट्रीटेड एज द सैलरी। या तो वो पेमेंट करेगा या वो सैलरी बन जाएगी, एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और टीडीएस भी कटेगा उस पर। अभी अगेन स्टार्टअप के लिए इस टैक्सेशन को 5 साल तक आगे करने का प्रोविज़न है, सो दैट कैन बी ऑप्टेड, इमिडिएटली टैक्स नहीं लगेगा। और बट इसके लिए ऑप्ट करना पड़ेगा आपको कि अभी टैक्स ना लगाएं। नेक्स्ट 5 ईयर में जब भी लिक्विडिटी इवेंट होगी, कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के शेयर खरीदे, या उस समय आप अपने शेयर बेच के जो भी टैक्स बनता है, अगेन दैट टैक्स कैलकुलेशन इज ऑल्सो डिफरेंट कैलकुलेशन, जिसमें आप शेयर्स के फेयर वैल्यू की कंपैरिजन करते हो सेल वैल्यू से जो इन्वेस्टर ने बाय आउट किया आपको। सो टैक्सेशन को भी विद इन 5 ईयर्स आप चूज कर सकते हो कि कब टैक्स देना चाहते हो, एंड बिना पेमेंट करे दिस इज़ अ गुड एम्प्लॉय रिटेंशन एंड मोटिवेशन टूल। सो डेफिनेटली यदि आप स्टार्टअप हो तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ईएसओपी प्लान के अंदर हम कौन कौन से की एम्प्लॉय को लेके आएँ, कौन कौन से की प्रमोटर, एम्प्लॉय को फाउंडर्स हैं जिनके पहले स्टेक कम हो सकते हैं, आप किसी वजह से उसको बढ़ाना चाहते हो, तो उन सबको आप ईएसओपी में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। सो ईएसओपी के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स की वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, खासकर उस समय जब वो शेयर एक्सरसाइज हो रहा हो।
कि आप कितने पैसे मांगेंगे एम्प्लॉय से, या यदि नहीं मांगेंगे फ्री में देंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी। और दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फैक्ट कि जब वो एम्प्लॉय अपने शेयर्स को इनकैश करेगा, बेचेगा, तो उसको कैपिटल गेन कितना देना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में ये जो अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, वट एवर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका रिबेट मिलेगा उसको, एंड बाकी पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे नोट करिएगा कि इस डबल टैक्स प्रोविजंस इन इंडिया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के केस में। एक तो जब आपको इशू होता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी, जो भी फेयर वैल्यू होगी, एंड नाउ दिस फेयर वैल्यू बिकम योर कॉस्ट व्हेन यू एंड अप सेलिंग दो शेयर्स, तो वहाँ पे एक बार कैपिटल गेन टैक्स दोगे आप। सो दैट्स अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्गर यू आर होल्डिंग द शेयर्स एक्सेट्रा। एक और कॉन्सेप्ट है ये SAR और फैंटम स्टॉक का। सो दोज आर ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट रियली मेंशन इन कंपनीज एक्ट, बट प्रैक्टिकली सार्स और फैंटम शेयर्स काफ़ी यूज में है। सार्स इज समथिंग लाइक ये वेस्टिंग और ये सब से थोड़ा सा अलग हो जाता है, एंड इक्विटी में बेसिकली जो भी एप्रिसिएशन होती है उसको आप इक्विटी में सेटल करते हो। सो आपने किसी को 5 शेयर दे दिए, आज 50 रुपये का है, कल 100 रुपीज़ का हो गया, तो टोटल एप्रिसिएशन जो है 50 रुपये की, उस 50 रुपये को आप इक्विटी में सेटल करोगे। एंड फैंटम स्टॉक के केस में आप उसको कैश में सेटल करते हो। टैक्सेबिलिटी सबकी एक जैसी है, जहाँ भी आपको जो इनकम होगी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, दैट टैक्स यू हैव टू पे एज पर योर स्लैब रेट। और यदि कोई स्पेसिफिक सवाल हो ESOP पे या स्वेट इक्विटी पे, स्वेट इक्विटी की फैक्ट बहुत चर्चा नहीं करी हमने यहाँ पे, बट स्वेट इक्विटी का भी नेचर यही है, बस उसमें आप बेसिकली शेयर्स आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो, यदि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि अगले मेंटर ने, कंसल्टेंट ने, एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा किया विच कैन बी कैरिड टू द बैलेंस शीट। ओके, सो दैट इज टेकन एज अ कंपनसेशन और अ प्राइस ऑफ दोज शेयर्स विच आर बीइंग अलॉटेड टू दैट पर्सन। स्वेट इक्विटी में भी लिमिट है, आप एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते इशू, एंड विच यूज टू बी 25% आई बिलीव, एंड इन केस ऑफ ए स्टार्टअप इट इज रिलैक्स टिल 50%। सो 50% तक पेड अप कैपिटल का आप स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक इट एंड यू विल बी एबल टू यूज दिस कॉन्सेप्ट and knowledge for your own betterment and a better company and motivated employee. Thank you so much. Take care and see you in next video.